तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द लार्जेस्ट इन 6 होल 2/3%, 3/20 एंड 0.14, यानी कि इस तीनों में से कौन सबसे बड़ा है, ये पूछ रहा है हमसे। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें कि अगर आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करके बता सकते हैं कि ये बड़ा कौन है, तो आप इसे सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में ही चेंज कर लेंगे। बाकी को भी, जैसे कि ये फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करेंगे और इसको भी, तो सब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाएगा। अब इसमें बता सकते हैं अगर आप कि बड़ा कौन है, तो आप चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, या तो फिर अगर आप डेसिमल फॉर्म में सबको लिख के बता सकते हैं कि बड़ा कौन है, तो डेसिमल में इसे चेंज कर लेंगे। जैसे ये डेसिमल फॉर्म में है तो इसे भी आप डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे, इसे भी डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे, तो तीनों क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा, है ना। उसके बाद बता सकते हैं अगर आप कि इसमें से बड़ा कौन है, तो चेंज कर लीजिए। तो आपको जैसे ईजी लगे वैसे आप इसे चेंज करके बनाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में ही चेंज करूँगा, तो इसे चेंज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, इस दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, 6 होल 2/3% है। इसका मीन्स 3 6 18, 3 6 18 टू 20, मीन्स की 20/3% है ये, जिसका मीन्स क्या हो गया कि 20/3 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज तो इंटू 100। आप रिड्यूस करेंगे तो 21 जा 20 और 25 जा 100, तो क्या हो गया, ये ऊपर 1 है और नीचे 3 5 जा 15। ओके, अब इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो 1 में क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट देंगे यहाँ पे तो एक जीरो दे सकते हैं। ओके, फिर से एक जीरो देंगे तब यहाँ पे एक जीरो दे सकते हैं, तो 15 6 90 होता है। ओके, ये क्या बच गया, 1 0 यानी 10। ओके, तो पॉइंट तो है यहाँ पे, तो जीरो दे सकते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, 6 टाइम ही लगेगा। ओके, और ये इनफाइनाइट हो गया, यानी कि ये कितना भी बड़ा अगर करेंगे तो ये पूरा रिड्यूस नहीं होगा, है ना। तो हम क्या ले सकते हैं इसे, यहाँ लिख देता हूँ 0.06। ओके ना, ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए मैं यहाँ पे 2 डिजिट ही लिया हूँ। आई बात समझ में। चलिए इसको हमने चेंज कर दिया डेसिमल फॉर्म में। अब सेकेंड वाला क्या है, 3/20 है, इसे भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, रिड्यूस हो नहीं रहा है, तो मीन्स कि डायरेक्ट अब डिवाइड ही करते हैं 20 से, पॉइंट डाल देंगे तो यहाँ पे 0 30 हो गया, तो 21 सा 20, तो क्या बच गया 10, पॉइंट है यहाँ पे तो जीरो दे सकते हैं, तो 25 जा 100। आई बात समझ में, तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया इसका 0.15। ओके, और एक क्या था 0.14। अब देखेंगे इसमें कंपेयर करेंगे कि इसमें से बड़ा कौन और छोटा कौन है। तो अब देखिए ये क्या है 0.14, और ये क्या है 0.06 है, और ये क्या है 0.15, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, यही हो गया 0.15, है ना। लग रहा है ना आपको भी, समझ में आ रहा है। 0.15 क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि 3/20 जो है ये सबसे बड़ा इस तीनों में। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस 3/20 इज लार्जेस्ट। ओके, हाई बात समझ में, सिंपल था, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फिर से वही चीज़ है कि आपको जैसे इसमें समझ में आए वैसे आप इसे बनाएंगे, है ना। जैसे मैंने इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करके बनाया, आप इसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में समझ में आता, आपको इजी लगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में इजी बता सकते हैं आप कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में इसे चेंज कर लेंगे, फिर इसे बनाएंगे, है ना। वैसे तो ये इजी लगा इसलिए मैं ऐसे आपको बता दिया हूँ। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, मीन्स की 150 का कितना परसेंट 96 है। आई बात समझ में, क्या पूछ रहे हैं कि 150 का कितना परसेंट 96 है, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसके बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसे एक्स मान के भी बना सकते हैं और इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ मैं दोनों तरीका बताऊंगा, आपको जो इजी लगे वैसे आप बनाएंगे इसे। ओके, पहला तरीका, तो क्या लेंगे, लिख द परसेंट बी एक्स, क्या मान लिया हमने, एक्स परसेंट मान लिया, मीन्स की 150 का एक्स परसेंट, 150 का कितना एक्स परसेंट, ये एक्स परसेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 150 का कितना परसेंट 96 होगा, है। ओके, तो 150 का एक्स परसेंट 96 है, ये हमने एक्स मान के लिख दिया। अब इसे कैलकुलेट करके और आंसर निकालेंगे। जैसे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 भी कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इक्वल जब रहता है या डिवाइड है तो ऊपर से ऊपर भी कैंसिल हो सकता है ना। तो करते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ओके, तो अब ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स बचा है। ओके, और यहाँ 2 है तो x/2 है ये, और इधर 32/1 हो गया, तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू, अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। आई बात समझ में, तो इसका मीन्स क्या हो गया 64%, मीन्स की 150 का 60% 96 है। आई बात समझ में, तो ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल तरीके से बनाने का है ये, ईजी वे है ये। सेकेंड,
इसमें क्या करना है कि 96 जो है वो क्या है 150 का 96 है ना, ये मीन्स कि 96 कितने में से है 150 में से, तो 96 आउट ऑफ 150 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 150 का कितना परसेंट 96 है ना। तो इसके मीन्स क्या कि 96 किस में से 150 में से, तो 96 बाय 150 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो क्या करते हैं इंटू 100। ओके, तो अब इसके रिड्यूस करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 2 10 और 5 3 15, 3 1 3, 3 3 9 और 3 2 6, तो नीचे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे 32 2 64%। आई बात समझ में। तो ये सिंपल तरीका है बनाने का। पहला तरीका तो ये है। ओके, ये मेथड लिख देता हूँ, फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड, जो आपको इजी लगे वैसे बनाएंगे। वैसे जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएगा उसमें तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एक्स मान के बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये आपको पहले ही समझा दिया हूँ, है ना। अभी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आप ये इजी तरीका आप ऐसे बनाएंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 कंप्लीट हुआ ये, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उसको देखते हैं फिर। ओके, तो देखते हैं 7 के 2 क्या है ये। व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम, मीन्स कि 5 kg का कितना परसेंट 200 ग्राम है। तो यहाँ पे ग्राम में है और ये kg में है, तो 5 kg को भी हम क्या करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 5 kg में 5000 ग्राम। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो 200 ग्राम है 200 ग्राम ये कितने में से है, तो 5 kg यानी कि 5000 ग्राम में से है। ओके, ये दोनों ग्राम हो गया। परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 1 5 4 से 20, मीन्स कि 4% इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में, है ना जी। तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले कि जो है चेंज करेंगे, जैसे ये ग्राम में था और ये केजी था, तो दोनों को केजी ग्राम में चेंज कर लेंगे पहले। ओके ना, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्या व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 मिलीलीटर। यहाँ भी वही चीज़ है कि 2 लीटर का कितना परसेंट 250 मिलीलीटर है। ओके, तो फिर से वही चीज़, ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो इसे भी चेंज कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर मीन्स कि 2000 मिलीलीटर। ओके, तो 250 जो है वो 250 मिलीलीटर कितने में से, तो 200 लीटर यानी कि 2000 मिलीलीटर में से है। आई बात समझ में। ओके, अब इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंट निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बच गया 25/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 2 1 2, ये कैंसिल, 5 2 2 4 पॉइंट, सॉरी 1 बचा, पॉइंट डाल देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 2 5 10, है ना सही। तो क्या लिखेंगे इसका 12.5%। ओके, सिंपल था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, ये इजी वे था, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ ₹3600, मीन्स कि 3600 का 4 होल 1/2% कितना होगा, ये हमें बताना है। सिंपल है, चलिए लिखते हैं इसे। तो क्या ये 3600 का कितना परसेंट 4 होल 1/2% क्या होगा, ये बताना है। सिंपल है, तो सबसे पहले तो 3600 इंटू इसे क्या करेंगे पहले चेंज करेंगे, जैसे कि 2 4 सा 8 1 9/2 हो जाएगा, और परसेंटेज है तो इंटू 100 नीचे लिखेंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे रेड्यूस करेंगे, जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 1 सा 2 2 1 सा 2 8 जा 16। ओके, तो 18 9 से कितना होता है 162, और यही आंसर हो गया। कितना हो गया ये 3600 का 4 होल 1/2% 162 रुपीज़ हो गया। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर, मीन्स कि अगर कोई नंबर है उसका 16% 72 है तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर बताइए। मीन्स कि कौन सा नंबर का 16% 72 होगा। ओके, तो चलिए यहाँ भी क्या करना होगा मान के बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया, कि हमने मान लिया कि वो नंबर कितना है एक्स है जिसका 60%, तो एक्स का 16% यानी कि 16/100 क्या है 72 है। ये हो गया। क्या पूछा था कि इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। ओके, कि कोई नंबर है जिसका 16% 72 है, तो वो नंबर क्या है यही है। तो क्या मान लिया हमने उस नंबर को एक्स मान लिया, तो एक्स का 16% यानी 16/100 इज इक्वल टू 72। अब इसे क्या करेंगे रेड्यूस करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे 2 8 जा
16, 2 5 सा 10, ये 0, फिर हो रहा है रिड्यूस, 2 4 सा 8 और ये 2 2 सा 4, 2 5 सा 10 हो गया। अब ये क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि इक्वल में और डिवाइड में ऊपर से ऊपर और नीचे में भी कैंसिल हो सकता है, तो ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4 और 4 8 सा 32, क्लियर है। अब क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ सिर्फ x है बाई 25 और इधर 18 बाई 1 यानी कि x को 1 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे x, क्लियर है, इज इक्वल टू, अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से, तो 18 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 19 और ये 30 से, हो गया ना, 18 5 से 90 और 18 2 से 36, ये 0, 9 6 कितना 15 और 3 1 4 यानी कि 450 और ये इसका आंसर हो गया। ओके, यानी कि 450 का 16% 72 होगा। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फिर, ओके ना।